गुप्त काल में कला और सांस्कृतिक विकास होने के कारण उसे क्लासिक युग की संज्ञा दी जाती है। इस काल की कला और साहित्य दोनों ही बेहद अद्भुत हैं। इस काल के शुरुआती दौर में जो मंदिर बनाए गए थे वो काफी छोटे होते थे। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मंदिर बने हैं उनमें परिवर्तन देखा गया। इस वक्त से मंदिरों में शिखर बनाए जाने लगे और मंदिरों की कुर्सियों को भी ऊंचा बनाया जाने लगा। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में अजंता की कुछ गुफाओं में चित्रों और आकृतियों का निर्माण भी शुरू हो चुका था। इन गुफाओं में एक तरफ जहां बुद्ध की शिक्षा और जातक कथाओं का चित्र बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इसमें गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का भी चित्रण किया गया है। पौराणिक चित्रों के अलावा नगरों और गांवों में रहने वाले लोगों के सामान्य जीवन तथा दिनचर्या से जुड़े चित्र भी बने हैं। विष्णु पुराण में एक कथा है। उस कथा के अनुसार धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बार गहरे समुद्र में गोता लगाया था। कई जगहों पर इसका भी चित्रण किया गया है और भगवान विष्णु द्वारा जल में डूबी धरती को बचाते हुए मूर्ति बनाई गई है। 300 से 600 ईस्वी के बीच के वक्त में मूर्ति कला में भी काफी विस्तार देखने को मिला है। इस वक्त के दौरान जो मूर्तियां बनाई गई वो सभी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से प्रेरित थी। भगवान विष्णु की कई मूर्तियां बनाई गई जिनमें बहुत विविधता है। कुछ मूर्तियों में नर पशु आकृति और कुछ मूर्तियों में मानव आकृति देखने को मिलती है। बुद्ध के मुखमंडल के इर्द गिर्द जो आभा रहती है उसको भी काफी अलंकृत कर दिया गया था। मथुरा और सारनाथ में इस दौरान मूर्ति कला के विशिष्ट प्रकार का उदय हुआ। कला के अलावा इस दौरान संस्कृत साहित्य में भी उत्तम विकास हुआ। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन तीनों ही शताब्दियों के दौरान कालिदास सबसे महान नाटककार थे, मगर इनकी रचनाओं की निश्चित अवधि अब तक ज्ञात नहीं की जा सकी है। कालिदास की तमाम रचनाओं को संस्कृत साहित्य की अनुपम धरोहर कहा जाता है। उस समय के कई लेखकों ने भले ही कालिदास की कितनी भी आलोचना की हो, मगर बाद के लेखकों ने उनकी रचनाओं की खूब तारीफ की है। कालिदास की एक रचना का नाम मेघदूत है। इस रचना में एक यक्ष, जिसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक बादल को अपनी प्रेयसी को संदेश देने को कह रहा है। एक दूसरा मशहूर ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ के वर्णन के अनुसार पहली नाट्य प्रस्तुति स्वर्ग में राक्षस और देवताओं के समक्ष की गई थी। एक दूसरे वर्णन के अनुसार इस ग्रंथ को ब्रह्मा ने 5वां वेद कहकर भरत ऋषि को प्रदान किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस संसार में जो वासनाएं फैली हैं उनसे संसार की रक्षा की जा सके। नाट्य शास्त्र से जुड़े हर पहलू की विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। देखा जाए तो 300 से 600 ईस्वी के बीच संस्कृत के सभी प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सभी पुराण, महाभारत और रामायण भी शामिल है। इंद्रियों के आनंद पर लिखा गया कामसूत्र भी एक अद्वितीय शास्त्र है। एक दूसरी रचना जो इस वक्त की सबसे मशहूर रचनाओं में से एक है, उसका नाम है पंचतंत्र। हालांकि इसके रचनाकार के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि किसी विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने 3 राजकुमारों को नीति और राज्यशास्त्र की शिक्षा देते वक्त इस ग्रंथ की रचना की थी। खगोल विज्ञान की दृष्टि से भी ये समय महत्वपूर्ण रहा है। आर्यभट्ट की 2 ग्रंथ, जिनमें से पहले का नाम है आर्यभट्टयी, आज भी हमारे पास उपलब्ध है। दूसरे ग्रंथ का नाम है आर्यभट्ट सिद्धांत, जो हमारे पास उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट के बाद के कई लेखकों की किताबों में इसका जिक्र किया गया है। आर्यभट्ट के अनुसार सारे ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। वो पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने ये साबित किया कि ग्रहण राहु और केतु नाम के किसी दैत्य की वजह से नहीं, बल्कि सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा के आने से लगता है।